सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे जो वक्ता बहुत ही अच्छा वक्ता थे अपने वकील के अनुसार, उन्होंने कहा कि राम को आने की क्या जरूरत थी, कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, और भी कई बातें उन्होंने बताई। वो नाम कौन सा है उस बारे में वो प्रकाश डालते गए। तो ये सभी जो बातें हैं वो सब भ्रांति में डालने वाली हैं। तो हमको एक सत्य की खोज करनी चाहिए। नाम वही है जो परमात्मा से मिला दे, चाहे वो राम हो, राम का नाम हो, राम है, चाहे एक अहम ब्रह्मास्मि जो और रामायण में भी आया है, सो हम वृक्षो वृत्य खंडा, वो भी एक वृत्ति रूपी जो दीप सका जो ब्रह्म प्रचंडा आत्म अनुभव सो प्रकाशु, वो भी एक वो है, एक स्थिति है, उस स्थिति के लिए आया है। मतलब उस स्थिति को पाना ही वो नाम है, वो शब्द है, शब्द की गूंज है। सदगुरुदेव का कोई अपमान नहीं करता, सदगुरुदेव में और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं। जो स्थिति उनकी है वही स्थिति परमात्मा की है। जब परमात्मा जर्रे जर्रे में है, झांकी उस भगवान की, किसी सूर्य वाली आपने पहचान ली है, जब सीधा भाष रहा है, जो भाष रहा है वो माया है। हमारे राकेश दीक्षित जी ने कहा कि माया जीव और ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही जीव और माया भास रहे हैं। ब्रह्म में जीव और माया वो भास रहे हैं, लगते हैं। जैसे एक शीशा लगा दिया जाए इधर और उसमें आप भासोगे, उसमें आप दिखोगे। अब आप कहोगे ये मैं हूं, है तो आपका ही वो चित्र आपने ही बना हुआ है, लेकिन आप असलियत क्या हो? क्या आप शीशे में दिखने वाले हो? नहीं, आप तो असलियत तो ये हो। उसी प्रकार से आप हो चेतन, लेकिन आप मन और देह बने हुए हो। इसीलिए ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। जब शीशा हिलाओगे तो शीशा में हलने वाला हलेगा, लेकिन तुम नहीं हिलोगे। आना जाना जो देह के रूप से और मन के रूप से होता है, हम रोज जाते आते हैं, स्वप्न में भी आते जाते हैं, लेकिन वो चेतन कहीं आता जाता नहीं, वो अचलोयम अचल है, हिलता डुलता भी नहीं है। आना जाना तो बहुत दूर की बात है। केवल किससे रहता है? मन के जाने से ऐसा लगता है मैं वहां हूं। जैसे लहर के जाने से पानी का आना जाना होता है, लेकिन जल तो स्थिर है उस सागर में, इसी चैतन्य रूपी सागर में जो लहरे हैं, हम जीव बने बैठे हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता, कितना ये अनुभव है। सब कुछ जो भी बताया है, इसको जब तक आपने अनुभव नहीं किया है तब तक आप भ्रम में ही रहोगे, अज्ञान में ही रहोगे। अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम उस चैतन्य सागर में उसको जान ले, अपने होने को, अपने होने को। इस तन बिन मन बिन तब भी मैं हूं, ऐसा जब तक हम जान लेंगे कि मन नहीं था तब भी मैं था। अब क्या होता है, जब मन था नहीं था, जब तन नहीं था तो मैं ही नहीं था, ये मान लेते हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि न तुम मन हो न तुम तन हो, तुम वो ब्रह्म हो। वो ब्रह्म से अंश भी नहीं कहोगे, वो तो अखंड है। जो मैं यहाँ इस अंतकरण को रहते हुए प्रकाशता हूँ, उसी अंतकरण को धीरेन्द्र मासा के अंदर रहते हुए प्रकाशता हूँ। एक है, एक वो ब्रह्म गतीय नास्ति। यही इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए सत्संग है, इसी भ्रांति के लिए हमारे जितने भी विचार है, मनन है, जितने भी। जब एक ही एक है तो क्या अहंकार है? कुछ अहंकार नहीं। जब मैं भी तू ही है, तू भी मैं ही है, तो क्या अहंकार है? महाराज जी तुम जाओगा कहते हैं ज्ञानी को अहंकार हो जाए। अरे ज्ञानी को क्या ही इतना भी अहंकार नहीं होता उसमें। वो क्या, अगर ज्ञानी को अहंकार है तो उसने अनुभव प्राप्त ही नहीं किया, वो उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है। थोड़े थोड़े मान सम्मान के बीच हम वो कर जाते हैं। तो इस भ्रांति से हम निकले, इस भ्रांति से हम निकलने का यही उपाय है कि आप अपनी समझ में समझो। गुरु केवल बता सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन समझना तो खुद ही पड़ेगा। खुद ही मन निध्यासन जो भी बताया है, सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अरे भगवान की कृपा तो दरबार बरस रही है,
प्रत्येक बोध में वो विद्यमान है। ये जो संसार जो दिख रहा है उसी के होने का सबूत है। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, आप तो ये समझ रहे हो कि हमें, और जब ये संसार है, देह है, तभी तक हमें, फिर तो हम मर जाएंगे, और जब मर के जाएंगे तो मन में तब भी शांति नहीं है, तब हम मन बन जाएंगे। अरे भैया, जब मन नहीं है, तब नहीं, तब भी आप हो। इस जड़ निश्चय को आप पालिए। आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो, आप जीव नहीं हो। जो जीव रूपी लहर है उसको मिटा दो तो जल ही जल है। और मुझे बताइए, लहर में पानी कितना है? 10% नहीं, 100% पानी है। पानी से ही बनी हुई है वो। ऐसे ही मन भी जो बना हुआ है ना, वो चेतन से ही बना है। चेतन न हो ना तो मन है, न देह है, न जगत भासेगा, कुछ भी नहीं भासेगा। उसी के भाषणे से, तस्य भाषा, उसी के भाषणे से जगत भास रहा है। न वो न हो तो महाराज जी कुछ भी ना भासे। चैतन्य में ही सब भास रहा है। उसी के प्रकाश में, उसी के चैतन्य रूप प्रकाश में जागृत होता है, उसी के चैतन्य रूप प्रकाश में स्वप्न होता है, उसी के प्रकाश में निद्रा होती है। लेकिन हम जान नहीं पाते, हमें वो नहीं होता। नींद में हम ब्रह्म हो भी गए तो क्या हो गए, जब हमें पता ही नहीं, तो हमको जानने का अवसर यही है, जागृत और इस देह में। जब ये बाहर मानव देह समान देह नहीं, इस देह में यही फल है। इस नहीं तो इस अर्थहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं है जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना। मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। शांति इसी जन्म में लेनी है, और पता भी लेनी, उसी वक्त मुक्त हो जाता है ज्ञान। इन शब्दों के साथ मैं हमारे प्रोग्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री